शोहदाए करबला की कुर्बानियों को सलाम। मुल्क भर में यौम आशूरा आज अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। तमाम छोटे बड़े शहरों में शबीजुल-जना और ताज़िए के जुलूस बरामद हो रहे हैं। पंजाब भर में खुसूसी इंतजाम, 1,08,000 से ज्यादा एहलकार तैनात। डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट की सतह पर भी 24 घंटे कंट्रोल रूम फाल। पहली बार साइबर पेट्रोलिंग। कराची समेत सिंध भर में भी सख्त इंतजाम। कई मकामात पर मोबाइल फोन सर्विस जुज़ई तौर पर मुअत्तल रहेगी। अज़ादारों के लिए जगह जगह पानी और दूध की सबीलें भी लगाई जाएंगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तूफानी बारिश, दरख्त उखड़ गए। कहूटा में घर की छत गिरने से मलबे तले दबकर बच्चा जान बहा। इमदादी टीमों ने माँ बाप समेत 4 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। 52.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नाला लई में कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 15 फुट तक बुलंद। लाहौर में सुबह सवेरे बादलों की घन गरज, मौसम खुशगवार, गर्मी का जोर टूट गया। जहलम, मंडी, बहाउद्दीन और गुजरात में भी बादल बरसे। बलूचिस्तान के चंद मकामात में भी जल थलेग। कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। PDMA का अलर्ट जारी। मानसहरा, एबटाबाद और हरीपुर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल जमकर बरसने का इम्कान। सानह लियारी में अमवात की तादाद 26 हो गई। मजीद 15 लाशें निकाल ली गई। जान बहक होने वालों में 14 मर्द, 9 खवातीन और 2 बच्चे शामिल। 1 लाश की शनाख्त जारी। घर घर सफ़े मातम। 12 जख्मी अस्पताल में ज़ेरे इलाज। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया। हिंदू बरादरी के मरने वाले 19 अफराद की आखिरी रसूमात मवाज कोर्ट में अदा। लियारी आगरा ताज कॉलोनी में 7 मंजिला रिहायशी इमारत में दरारें पड़ गईं। इंतजामिया और रिहायशियों में मुज़ाकरात कामयाब। मकीनों को सरकारी स्कूल मुंतकिल कर दिया गया। मुआवजा बिल्डर अदा करेगा। लापरवाही पर बिल्डिंग के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पानी की टंकी तोड़ने के बाद इमारत सील कर दी। मुतासरा इमारत 60 गज पर तामीर की गई थी। क्या सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को हटाया जा रहा है? वफाकी वज़ीर दाखिला से सहाफ़ी का सवाल। सोशल मीडिया की खबरों पर ध्यान ना दें। मुल्क की तारीख में पहली बार सियासी क़यादत और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मुत्तहिद हैं, इसीलिए कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। 2 दिन सियासत से परहेज करें, मोहसिन नकवी का मशवरा। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई ईरान इसराइल जंग के बाद पहली बार मंजर आम पर आ गए। ईरानी सुप्रीम लीडर ने तेहरान में शब आशूर की मजलिस में शिरकत की। अज़ादारों ने नारों से आयतुल्लाह खामनाई का इस्तक़बाल किया। अमरीकी रियासत टेक्सास में शदीद बारिशों के बाद सैलाब से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 50 हो गई। समर कैंप से 27 बच्चों समेत कई अफराद लापता। इमदादी कार्रवाइयां जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नुकसानात पर इजहार अफसोस। हमें बतौर कौमी हुसैन किरदार की सख्त ज़रूरत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पैगाम। कहा, हमें आज ये अहद करना है कि पाकिस्तान को इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पैगाम हुर्रियत और अदल का मजहर बनाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, हज़रत इमाम हुसैन आलिया मुकाम की अजीम कुर्बानी पूरी उम्मत मुस्लिमा का मुश्तरका सरमाया है। बानी PTI से मुलाकात के लिए नवाज शरीफ के अडयाला जेल जाने की बातें महज अफवाहें हैं। स्पॉन्सर्ड और मन घड़त खबरें चलाई जा रही हैं। ये किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है मगर हकीकत नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दो टोक मौक़िफ़। कहा, पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है और रहेगी। इसने वजारतें लेने की कोई बात नहीं की। मुश्किल वक्त में साथ देने वाली जमात का साथ नहीं छोड़ेंगे। नवाज शरीफ बानी PTI से मिलने क्यों जाएं? नून लीगी सदर पहले बनी गाला गए थे तो 40 लाख मांग लिए थे। बानी इस बार कुछ और ही ना मांग लें। ख्वाजा आसिफ का टीवी इंटरव्यू। कहा, पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत में शमूलियत खारिज इम्कान नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड का अंसर मौजूद। सूबे में हुकूमत की तब्दीली की कोशिश हो सकती है। क्या सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को हटाया जा रहा है? वफाकी वज़ीर दाखिला से सहाफ़ी का सवाल। सोशल मीडिया की खबरों पर ध्यान ना दें। मुल्क की तारीख में पहली बार सियासी क़यादत और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मुत्तहिद हैं, इसीलिए कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। 2 दिन सियासत से परहेज करें, मोहसिन नकवी का मशवरा। जल जंगबंदी के दावों के बावजूद दरिंदगी जारी। सेहूनी फौज की बमबारी से मजीद 56 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 70 शहादतें। यूरोपीय यूनियन की इसराइल पर पाबंदियां लगाने की तैयारियां। 15 जुलाई को ब्रसेल्स में इजलास बुला लिया।
गजा में अमन की उम्मीद, आइंदा हफ्ते जंगबंदी का कभी इम्कान, जंगबंदी तजावीज़ में हमास की तब्दीलियां कबूल नहीं, नेतन्याहू का मौक़िफ़, इस्राईली वफ़द मुआहिदे से मुतालिक मुज़ाकरात के लिए कल कतर रवाना होगा। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामेनी ईरान इसराइल जंग के बाद पहली बार मंजर-ए-आम पर आ गए। ईरानी सुप्रीम लीडर ने तेहरान में शब आशूर की मजलिस में शिरकत की। अज़ादारों ने नारों से आयतुल्लाह ख़ामेनी का इस्तकबाल किया। अमरीकी रियासत टेक्सास में शदीद बारिशों के बाद सैलाब से तबाही, मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 50 हो गई। समर कैंप से 27 बच्चों समेत कई अफराद लापता, इमदादी कार्रवाइयां जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नुकसानात पर इजहार अफसोस। इलॉन मस्क ने अमरीका पार्टी के नाम से नई सियासी जमात बनाने का ऐलान कर दिया। एक्स पर पैगाम में लिखा, अमरीका पार्टी आपको आपकी आज़ादी वापस दिलाएगी। हम एक जमाती निज़ाम में रहते हैं, ये जमहूरियत नहीं। पंजाब असम्बली में तोड़ फोड़, ऑपोजिशन अरकान ने जुर्माने जमा ना कराए। स्पीकर का तनख्वाहों से कटौती पर गौर, दोबारा नोटिस जारी करने पर भी मुशावरत, गिरफ्तारी भी मुमकिन। हिज़्ब इख्तिलाफ का सेक्रेटरी असम्बली को खत, कार्रवाई को स्पीकर ऑफिस की बदनीयती और सोची समझी मुहिम करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में एयर एम्बुलेंस मौजूद, लेकिन सानहा स्वात के दौरान इस्तेमाल नहीं की गई। एयर एम्बुलेंस सिंदूर फेस्टिवल में वज़रा की फैमिलीज को खिदमात फराहम करती रही। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की तनकीद, सानहा स्वात में सामने आने वाली कोताहियों का अजाला किया जा रहा है। आइंदा कोई गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिम्मेदारों को सख्त सजा देंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। पाकपतन के DHQ अस्पताल में 20 बच्चों की अमवात, जाम भाग बच्ची के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। FIR में 4 बच्चों की लाशें गायब करने और रिकॉर्ड में रद्दोबदल का इल्जाम। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर गिरफ्तार CEO हेल्थ और MS समेत 5 मुल्जिमान 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मरियम नवाज ने इंक्वायरी रिपोर्ट में इंतजामी गफलत साबित होने पर गुज़िश्ता रोज एक्शन लिया था। पंजाब में गैर कानूनी शेर रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, 22 मकामात की इंस्पेक्शन, 13 शेर तहवील में ले लिए, 5 अफराद गिरफ्तार। जंगली हयात का गैर कानूनी कारोबार नाकाबिले बर्दाश्त, अवाम की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की वार्निंग। और एलॉन मस्क ने अमेरिका पार्टी के नाम से नई सियासी जमात बनाने का ऐलान कर दिया। एक्स पर पैगाम में लिखा, अमेरिका पार्टी आपको आपकी आजादी वापस दिलाएगी। हम एक जमाती निजाम में रहते हैं, ये जमहूरियत नहीं।